हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हमने जो बात की थी अभी तक, हम वीबीटी पढ़ रहे थे ना, वैलेंस मॉलिक्यूल थ्योरी, है ना। उसके बाद अब हम शुरू करेंगे उस जो हमारी क्या कहते हैं, ये जो वीबीटी है, इसमें जब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारा क्या शुरू होता है? हमारा शुरू होता है हाइब्रिडाइजेशन। यही लास्ट टॉपिक हमें आपसे डिस्कस करना है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड आ जाता है, मतलब SPD यही सारे ब्लॉक्स हमारे आते चले जाते हैं। ठीक है, तो जब हमारी क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स इश्यूज बढ़ते हैं तो कुछ एग्जांपल्स हमारे आते हैं, जैसे आता है BF3। ठीक है, उसके साथ कौन आ जाता है? फिर BF3 CH4 CO2, है ना, ये सारे आ जाते हैं। और एक और हमारा एग्जाम्पल आ जाता है CCl4। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हमारे इसमें आ जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर, ये जो हमारे ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये वीबीटी से हम नहीं बना सकते, इनके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। बिना हाइब्रिडाइजेशन के इनको हम बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? BF3 के बारे में पढ़ेंगे। तो BF3 बोरॉन होता है, फिर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसका नाम क्या होता है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। हम सबसे पहले बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं। बोरॉन का क्या होता है? 1s2 2s2 और फिर आता है कौन सा? 2p1। ठीक है, कितने हो गए? 5 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक, तो अब हम जब इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये हमारी फुलफिल हो गई। ठीक है, उसके बाद ये 2s2 हो गया और 2p1 में क्या हो गया? एक में है, एक में नहीं है, तो इसकी ये दो हमारी क्या है? ऑर्बिटल्स क्या है? वैकेंट है। तो ये आपका क्या हो गया? 2s2 और ये क्या हो गया आपका? 2px 2py 2pz। ठीक है, अब 2p1 है जिसकी वजह से इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या करेगा? जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा तब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये जब ऐसा रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक्साइटेड स्टेट होने के बाद ये यहाँ पे आ गया, तो हमारी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जिसकी वजह से ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा? ये S हो गया। ठीक है, और इसकी वजह से ये sp2 हो गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये बना लेगा। लेकिन बोरॉन के पास हमारे पास कितना है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये एक ही फ्लोरीन के स्पेस को फिल कर सकता है। जब ये एक ही फ्लोरीन के स्पेस को फिल कर पाएगा तो बचे हुए दो फ्लोरीन क्या करेंगे? बचे हुए जो दो फ्लोरीन हैं उनकी स्पेस फिल करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तभी यहाँ पे ये एक्साइट होके यहाँ पे आता है और इसका क्या करेगा? एक शेल, एक ऑर्बिटल और फिल करेगा, बट वो भी कैसी होगी? हाफ फिल्ड होगी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? वन और मोर हमारे स्टेप्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो there will be the space of 3 fluorine in hybridization has one more step than central orbital atom। जो सेंट्रल हमारा क्या हो जाएगा? सेंट्रल हमारा बोरॉन हो जाएगा और उसके चारों तरफ हमारे फ्लोरीन फैल जाएंगे, है ना। तो जैसा हमने ये पढ़ा, ये कौन सा बनाया? sp2। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल मिले हैं। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 हैं, जिसमें से इसने जब ये एक्साइटेड में है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दे दिया। ठीक है, तो इसने ये जब बनाया तो ये जो बोरॉन का स्ट्रक्चर बना वो कैसा बना? ये और ये। ठीक है, 3 ही तो हुई। तो जब यहाँ पे 3 हुई हमारी, तो ये कैसी हो गई? ये हमारी बोरॉन के स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल फिट है। ठीक है, अब इसमें कितने लोब्स हमारे? 3 लोब स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि इसमें कितनी है? 3 है हमारी सेल्स। ठीक है, एक न्यू ऑर्बिटल बनाता है। उसके बाद इसी को क्या कहते हैं? जब ये एक नई ऑर्बिटल बना लेता है, इसी को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं हम इसको? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कब बनता है? जब यहाँ ये एक्साइट होके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तब ये क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेता है।
ठीक है। अब पी का बोरॉन का नया स्ट्रक्चर ये बनता है और इसमें कितने लोब्स होते हैं? ये 3 लोब्स होते हैं, ठीक है, 3 लोब्स होते हैं इसमें। अब इसके बाद आते हैं हम फ्लोरीन की बात करते हैं। अब हम जब फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन में ऐसे तो इसका कितना होता है? 9 होता है, लेकिन जब हम इसको ओपन करते हैं तो क्या बनता है? 2 और 7 बनता है कि नहीं बनता है? तो जब इसके ये हैं हमारे, तो एक तो ये हमारी फिल होगी पूरी, जिसमें कितना हो जाएगा? 2 हो गया। इसका पहले हम वो तो करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको दिखाएं, कितना हो जाएगा फ्लोरीन का? 1s2 2s2 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है, इतना ही तो हो जाएगा। 2p5 होगा क्योंकि 9 होता है, ठीक है, इसमें ही आपके 7 होंगे। अब ये ऐसे बनेगा हमारा, तो ये हो गया आपका 2s2 और ये हो गया 2px 2py और ये हो गया आपका 2pz, ठीक है। जब ये 2pz हो गया तो ये हमारी क्या हो गई? ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, ठीक है, ये हमारी कैसी है? हाफ फिल्ड है, और सिर्फ एक ही ऐसी है जो कि अनफिल्ड है, यही तो है, ये भी कैसी है? हाफ फिल्ड है ना, ये अनफिल्ड है लेकिन हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा? जब ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इट्स लाइक अ ड्रम, ठीक है, ये ऐसा बनता है। जब ये ऐसा बनेगा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल फॉर फ्लोरीन, ये कौन सा हो गया आपका? p ऑर्बिटल फॉर फ्लोरीन, ठीक है, p ऑर्बिटल बन गया हमारे फ्लोरीन के लिए। अब जब इसमें ये बन गया है तो क्या होगा? sp2 ऑर्बिटल्स में एक एक फ्लोरीन लगा देते हैं। अब ये जो हमारा ये बना था बोरॉन का, ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? एक एक ऑर्बिटल्स हम फ्लोरीन के इसमें तीनों में लगा देंगे। ये लगाया, ये लगाया और ये लगाया, तो ये हमारे फ्लोरीन हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? बी हो गया, ठीक, बोरॉन हो गया, ये हमारे फ्लोरीन हो गए। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन को यूज करते हैं फ्लोरीन लगाने के बाद, ये कैसा हो गया? ये फुली फिल्ड हो गया। कैसा हो गया? फुली फिल्ड हो गया। तो जब ये फुली फिल्ड हो गया तो इसमें क्या हो जाता है? हाइब्रिडाइजेशन को यूज करके इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। अब जब हम विस्पर थ्योरी के थ्रू देखते थे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाता था, ठीक है, ये आपका बना हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है। विस्पर थ्योरी से ये ऐसा बनता था, ठीक है, विस्पर थ्योरी से ये ऐसा बनता था, ऐसा स्ट्रक्चर बनता था, विस्पर स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनता था, और इसको हम क्या कहते थे? ये हमारा बनता था ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर प्लेनर कहते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसके कुछ और स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर हमारे बन सकते हैं, उसके आगे फिर हम और बात करेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से बन सकते हैं? अभी हमने sp2 के बारे में इसमें पढ़ा, कैसे बना ये भी मैंने आपको बताया। आई होप सो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके बाद का जो और स्ट्रक्चर्स हमारे बनते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है sp हमारा कैसे बनता है? एक हमारा s ऑर्बिटल हो जाएगा, ये हो गया s, दूसरा हो गया हमारा p का, ठीक है, इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? जो ये x हो गया, s हो गया, उसके बाद हमारा क्या बनेगा? z का बन जाएगा, तो ये और ये क्या बन जाएगा? ये sp हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए? 1s एंड 1p ऑर्बिटल, 1s और 1p ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। तो 1s और 1p कितने बन गए हमारे? 2 ऑर्बिटल्स इसमें हो गए। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये पूरा हमारा डमरू बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, मतलब ये ऐसे क्या,
ये इसमें ये जुड़े होते हैं, ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है sp2। sp2 कैसे बनता है? sp2 ऑर्बिटल्स में हमारा जो आता है उसमें 1s और 2p ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। 1s और 2p ऑर्बिटल्स होते हैं। एक हमारा ये s हो गया और ये हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ये हमारे 2 ऑर्बिटल्स इसके हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया s और ये px और py, ये हमारे sp2 के ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। sp2 के ऑर्बिटल्स है 1s और 2p। तो कितने हो गए टोटल हमारे 3 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हो गए। अब हम बात करते हैं sp3 की। sp3 में क्या होगा, जैसे इसमें था, अब sp3 में कितना हो जाएगा और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये तो बताना मैं भूल ही गई। ये एक हो गया और ये इसके बन गए, ठीक है, ये ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब जो हमारा इसके बाद आ जाएगा sp3 में ये s हो गया और 3 के लिए क्या बनेगा ये, तो ये px py और pz, ये हमारा sp3 का बन गया, ठीक है। sp3 में क्या होता है 1s का हो गया और 3p के ऑर्बिटल्स हो गए, 3p ऑर्बिटल्स, ठीक है। 1s और 3p मतलब 4 sp3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, ठीक, 4 ऑर्बिटल्स हो गए हमारे। अब आते हैं हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसके स्ट्रक्चर में हमारे sp3 का हो गया। अब आते हैं हम sp3d का। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये देखिए, 1 2 3 4 5, इसमें 6 होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं, सॉरी, ठीक है। ये कितने हैं 3 1 4 1 5, तो इसमें 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो 5 होता है, ठीक। और ये कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। इसके बाद एक और आता है आपका sp3d2। sp3d2 में क्या होता है, इसमें 6 लोब्स हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये आपका इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसके स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ये ऑक्टाहेड्रल बनाता है। क्या बनाता है, ये ऑक्टाहेड्रल बनाता है, ठीक है। ये हमारे ये स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। आगे के और जो एग्जांपल्स है मीथेन इथीन, इनके अभी तक हमने हाइब्रिडाइजेशन के शेप्स पढ़े, कौन कौन से sp2 sp3d sp3d2 है ना, ये पढ़े थे। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहले मीथेन का पढ़ते हैं। क्या है CH4, कार्बन का कितना होता है हमारा, कितना होता है 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसका फिगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1s2 का ये हो गया, 2s2 का सॉरी, फिर 2px 2py 2pz, ये हमारे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 ऑर्बिटल्स हमने 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब इसकी हाफ फिल तो है नहीं, तो हाफ फिल के लिए हम क्या करेंगे, जो इसकी ये 2s में हमारा जो कंप्लीट है 2s2 जो हमारा कंप्लीट ऑर्बिटल है, इसको क्या करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हमारे इसके वैकेंट शेल में, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल में इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे आ जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा। तो ये 1 और 3 ये कितने हो गए, sp3 हो गए, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा और टोटल कितने हैं हो गए ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं H, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, तो अब हमें इसको क्या जरूरत है, अब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कितनी जगह है, 2 जगह हैं, और हमारे पास टोटल हैं कितने 4 हाइड्रोजन हैं, और 2 के लिए हमारे पास स्पेस है खाली। तो इसके बाद जब हम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इसको भेज देंगे तो अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी जगह हो गई है ना। जब हमने ये एक्साइटेड करके भेज दिया तो 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 में हम फिल कर लेंगे, चारों को दे देंगे एक एक हाइड्रोजन, तो इसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगी। ऑक्टेट मतलब सॉरी ऑर्बिटल्स कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे
कि हाइब्रिडाइज करेंगे और हमारा सेंट्रल आइटम जो कि कार्बन है उसको हमने ऐसे बना लिया है। ये ऐसा हमारा कार्बन का फिगर बनेगा, ठीक है, इट्स लाइक अ ड्रम, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हमारी जब यहाँ पे एक्साइटेड हो गई तो कैसे हो गया, ये हमारा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गई। कैसी हो गई, ये हमारी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गई। अब ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, अब इनको हम किससे फिल कर देंगे, हाइड्रोजन के साथ फिल कर देंगे। हाइड्रोजन के साथ फिल करने में ये जो हमारे ये क्या है, कार्बन का स्ट्रक्चर है, इसके सबको हम एक एक हाइड्रोजन दे देंगे और ये क्या करेगा, इसकी सारी ऑर्बिटल्स फुलफिल हो जाएंगी। किसके थ्रू होंगी, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हो जाएंगी, ठीक है, किसके थ्रू हो जाएंगी, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हो जाएंगी। ये हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये हमारी क्या हो गई, फिल हो गई, ठीक। और ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेगा। आई होप सो इतना समझ में आया होगा इसके बारे में। बाकी मैंने जो इसके पहले वाली रिकॉर्डिंग है, सॉरी, उसमें भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, कौन सा है, इथेन। इथेन की बात करें तो इसमें क्या है, हमारे जो कार्बन है उसके बारे में ये पता ही, ये हमने रफली बनाया है आपको दिखाने के लिए। कार्बन क्या है, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसका ऑलमोस्ट 1 क्या आएगा, कार्बन का सेम वैसे ही हमारा जैसे पहले में था 1s2 अब इसमें वही चीज जो ये हमारा 2s2 का था, 2s का, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन ये हमारी नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा एक्साइट होके। जब एक्साइट होके यहाँ पे आएगा तो 2s का एक ऑर्बिटल में यहाँ पे आ जाएगा और क्या होगा, ये कौन सा बना लेगा, ये हमारा बना लेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा बनाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जो हमारी ये लास्ट फिल वाली है, ये पूरी तरह से हमारी फिल नहीं हुई है ना। टोटल हमारे पास कितने हैं, अब जो 1s और 2p है, ये ऑर्बिटल्स कितनी है, सफिशिएंट है हमारी ऑर्बिटल्स को फुलफिल करने के लिए। ये सफिशिएंट है हमारी ऑर्बिटल्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन जब ये फुलफिल प्रॉपर नहीं हो पाएंगी तब इसको क्या, हमारे 4 हाइड्रोजन हैं वो फुलफिल करेंगे। तो टोटल जो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, उसमें एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाला जो है ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आ रहा है, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा, इसलिए हम नॉर्मल p ऑर्बिटल बनाएंगे। इसको हम नॉर्मल p ऑर्बिटल बना लेंगे। अब जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जब ऐसा हो गया तो ये इसका हो गया p ऑर्बिटल का और ये हो गया, तो ये इसका क्या है, ये हाइब्रिडाइज नहीं है, इसलिए इनको हमने इमेजिनरी ऑर्बिटल बनाई है। जो क्या बनाता है, जो पाई बॉन्ड बनाता है, और ये जो साइड हेड टू हेड है ये सिग्मा बनाता है, और ये साइडवेज वाले कौन से बनाते हैं, पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, है ना। तो इसमें कितने बन जाएंगे, ये हमारे बाद में ये हमारे 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, ये इमेजिनरी इसके साथ शेयरिंग करके ये जुड़ जाएगा। जो ऐसा मैंने यहाँ बताया कि एक p यहाँ पे हाइब्रिडाइज नहीं है, अनहाइब्रिडाइज है, जिसकी वजह से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, ये हो गया सिग्मा और ये हो गया हमारा पाई। तो कितने हो गए हमारे, कितने बन जाएंगे हमारे, 3 सिग्मा और 2 पाई बन जाएंगे, ठीक है। मतलब हाँ, तो इससे ये होता है कि 4 sp2 ऑर्बिटल्स हैं और हमारे 4 हाइड्रोजन्स हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, ऑर्बिटल्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जो साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। कितने हाइड्रोजन जोड़े, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये हो गया। तो हमारे जितने बने, कितने बने हमारे, 3, तो ये हो गया हमारे, ठीक। उसके बाद टोटल जो हमारे सिग्मा बॉन्ड बने हैं वो बने हैं 5, ठीक है, 1 2 3 4 और ये यहाँ का 5। और पाई बॉन्ड्स हमारे कितने हैं, एक एक पाई बॉन्ड दोनों में बन जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही है, इतने हाइब्रिडाइजेशन हमने आपके कंप्लीट कर दिया। अब हम मॉड के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में नेक्स्ट क्लास में, उसको मैं पूरा कर दूंगी और ये चैप्टर फिनिश कर दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।